एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनकी सर। आज के सेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक सब टॉपिक देखने वाले हैं विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। अब यहां पर एक प्लेन में मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, फर्स्ट इज पॉइंट ए एंड नेक्स्ट इज पॉइंट बी, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों में का डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी x1, y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी बी x2, y2। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ए बी। ठीक है, अब इसके लिए सपोज मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, आई हैव ड्रॉन ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, बी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड ए आर परपेंडिकुलर टू बी क्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। नेक्स्ट, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो क्या फॉर्म कर रहा है ये, बी आर ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी क्या है, इट इज एन हाइपोटेनस। करेक्ट, तो अगर मुझे ये ए बी कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, द वैल्यूज ऑफ बी आर एंड ए आर। क्यों, अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज पता होंगे तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे ए आर और बी आर पता है तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, तो सपोज जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर x2, y2। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओपी। ओपी कितना होगा, ओपी विल बी x1। करेक्ट, तो यहां पर मैंने लिख दिया है ओपी इज x1। OQ कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू Q, ये कितना होगा, इट विल बी x2। करेक्ट, ये प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज द x कोऑर्डिनेट, दैट इज x1। सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, अब b बोलो या q बोलो, दोनों एक ही लाइन पे है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम द y एक्सिस विल बी x कोऑर्डिनेट, दैट इज x2। ठीक है, समझ में आ गया। So we can say that OP is equal to x1, OQ is equal to x2। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AR। ठीक है, अब AR will be also equal to PQ। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, तो AR is equal to PQ है, तो अगर मुझे PQ मिल गया तो AR भी मिल गया। करेक्ट, तो PQ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, OQ माइनस OP, इस OQ में से OP को निकाल लो, तो मैंने वहां पर वही लिखा है, OQ माइनस OP एंड दिस OQ इज नथिंग बट x2 एंड OP इज x1। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया AR। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है BR। अब BR कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं लिख लेता हूं BQ। सो व्हाट इज BQ, दिस डिस्टेंस BQ इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द x एक्सिस, और वो कितना होगा, y2। तो BQ इज इक्वल टू y2। वैसे ही RQ कितना होगा, जितना AP होगा, क्योंकि अगेन इट इज अ रेक्टेंगल, सो RQ इज इक्वल टू AP। और AP कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट A फ्रॉम द x एक्सिस, और वो कितना है, y1। सिंपल, सो AP इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू y1। सिंपल, अब मुझे BQ भी मिल गया है, RQ भी मिल गया है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BR मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। सो BQ माइनस RQ, BQ माइनस RQ यहां पर लिख दिया मैंने। सो BQ इज y2 माइनस y1। अब मेरे पास AR भी है, x2 माइनस x1, BR भी है, y2 माइनस y1। सो आई कैन इजीली कैलकुलेट द AB, डिस्टेंस AB। ठीक है, तो क्या करना है, इन ट्रायंगल BRA बाय पाइथागोरस थ्योरम। So in triangle BRA by Pythagoras theorem we can say that hypotenuse square, Pythagoras theorem क्या है, side opposite to right angle is called as hypotenuse, and Pythagoras theorem क्या है, hypotenuse square is equal to sum of squares of remaining two sides। So hypotenuse square is equal to sum of squares of remaining two sides। AR का एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर है x2 माइनस x1, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। BR के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर है y2 माइनस y1, तो दिस बिकम्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कैसे हटाओगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट साइन, तो यहाँ पर मैंने ले लिया स्क्वायर रूट साइन। सो डिस्टेंस AB इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गया? यहां तक इजी है। बस पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये ए बी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया हुआ है। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट नोट करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखो या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखो, दोनों भी सेम ही होंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना है। अगर मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखूं या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखूं, दोनों भी सेम ही है। कैसे? सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि x1 की वैल्यू है सपोज 4 एंड x2 की वैल्यू है सपोज 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 4 होल स्क्वायर मींस कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -2 होल स्क्वायर। करेक्ट? 2 माइनस 4 होल स्क्वायर will be equal to -2 square and -2 square का मतलब कितना होगा, it will be equal to 4। करेक्ट? वैसे ही अगर मैंने x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिया तो x1 का क्या है वैल्यू 4 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4। इसकी भी वैल्यू 4 ही आ रही है, इसकी भी वैल्यू 4 ही आ रही है। इसका मतलब क्या है, आप इस फॉर्मूला को x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज ये और ये दोनों भी क्या है, सेम। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट नोट में मैंने यहां पर एक स्पेशल केस ली हुई है। अब नोट में मैंने यहां पर एक स्पेशल केस ली है। क्या है स्पेशल केस? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए x, y फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0 इज गिवन बाय। सपोज हमारे पास है पॉइंट ए। ठीक है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं x एक्सिस y एक्सिस, और सपोज हमारे पास है पॉइंट ए एंड दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर x, y। और दूसरा पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस OA। ठीक है, तो डिस्टेंस OA कैसे कैलकुलेट करोगे, बस आपको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। करेक्ट है? सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। करेक्ट? जैसे हमने यहां पर लिखा है वही मैंने किया है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू है 0, उसके बाद x2 की वैल्यू है x, y2 की वैल्यू है y। तो इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 इज x माइनस x1 इज 0 प्लस y2 इज y minus y1 is 0 whole square. So this is equal to under root of x minus 0 means x square plus y minus 0 means y square. Simple. तो यहां पर अगर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए ओरिजिन के और सपोज एक पॉइंट कंसीडर किया है x, y, which means the distance of any point x, y from the origin it can be written as under root of x square plus y square. सिंपल, बस इसी को यहां पर मॉडिफाई किया हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है आपको व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। यहां तक क्लियर है? अब इसी फॉर्मूला से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं व्हिच आर बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। Question number 1. Find the distance between the following pair of points. दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, we need to find the distance between these two points. ठीक है, तो पहले क्या कर देते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। Let coordinates of point A be
2,3 and the coordinates of point BP 4,1. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों में का डिस्टेंस, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने देखा है, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, x1 y1 यहां पर चाहिए तो मैं लिख देता हूं x1 y1 एंड दिस पॉइंट्स आर x2 y2। ठीक है, तो यहां पर बस सब्स्टिट्यूट कर देना है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 is 1 minus y1 is 3 whole square and this is equal to under root of 4 minus 2 is 2 square plus 1 minus 3 is minus 2 square and this is equal to under root of 4 plus 4 and this is equal to 4 plus 4 is square root of 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैन बी रिटन एज 2 रूट 2। कैसे आया ये भी बता देता हूं मैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2, करेक्ट, 4 plus 4 मतलब क्या होगा 4 into 2 एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 और ये 2 as it is स्क्वायर रूट में। सो वी से दैट the distance between the points AB is 2 root 2 units। ठीक है, दो पॉइंट्स में का डिस्टेंस कितना आ रहा है 2 रूट 2 यूनिट्स। इजी है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो जैसे मैंने पहले किया था वही कर रहा हूं मैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर -5,7 and the coordinates of point B are -1,3 and we need to find the distance AB और फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and this is equal to under root of, अब सपोज ये है x1 y1 x2 y2, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट इज x2, इट इज -1 माइनस और ये क्या है -5, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा -5 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 इज -1 -7 होल स्क्वायर। ठीक है, केयरफुली करना है, माइनस साइन की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो x2 इज -1, ये माइनस एज इट इज, x1 इज -5, तो साइन माइनस है इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया है ये, प्लस y2 is 3 and y1 is 7 and whole square। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो -1 plus 5 is 4 माइनस माइनस प्लस, तो -1 plus 5 is 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 minus 7 is again -4 और ये होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको पहले जैसे लिख दूं मैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 plus 16 मतलब कितना होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4 एंड दिस इज 4 रूट 2 यूनिट्स। करेक्ट, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 4 रूट 2 यूनिट्स। समझ में आ गया, ये थे बेसिक प्रॉब्लम्स, डायरेक्टली बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए डिस्टेंस फॉर्मूला में और डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है। समझ में आ गया यहां तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ
find the value of y. Find the value of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. और P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 10, y. And the distance between these points P and Q is 10 units. And we need to find the value of y. ठीक है, तो पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं थोड़ा सा. The coordinates of point P are 2, -3 and the coordinates of point Q are 10, y. Correct? And the distance between P and Q is 10 units. ठीक है, PQ का डिस्टेंस हमें यहां पर दिया गया है 10 यूनिट्स और हमें क्या कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 10. ये 10 एज इट इज. नाउ अगर सपोज हम कंसीडर करते हैं कि x1 y1 है, ये है x2 y2, तो ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस. सो x2 क्या है 10 माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है y माइनस y1 है -3. ठीक है, एंड इसका स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 10. This is equal to square root of 10 minus 2 is 8. So this becomes 8 square plus y minus of minus. Minus of minus is plus. So this is y plus 3 whole square and this is equal to 10. ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे. तो this can be written as, अब मैं क्या कर रहा हूं, अंडर रूट की साइन अगर मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स और इसका सिंप्लीफिकेशन दोनों भी मैं साइमल्टेनियसली कर रहा हूं. सो 8 स्क्वायर इज 64 प्लस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. आइडेंटिटी हमारे पास है. व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर a प्लस b होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. करेक्ट, तो वो आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करना है. तो दिस कैन बी रिटन एज y स्क्वायर plus 2 into a into b means 2 into y into 3 plus b square means 3 square and this is equal to क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर क्यों बन रहा है, क्योंकि मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूं. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की वजह से यहां से स्क्वायर रूट की साइन हट गई और यहां पे हो रहा है 10 स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज 64 प्लस y square plus 3 2s are 6y plus 9 is equal to 10 square is 100. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y. तो दिस कैन बी रिटन एज y square plus 6y plus 64 plus 9. 64 plus 9 कितना हो जाएगा 73. करेक्ट, minus 100 and this is equal to 0. तो 64 plus 9 is 73 minus 100, ये प्लस इधर आके हो गया -100 and this is equal to 0. So this is y square plus 6y. 73 minus 100, 73 minus 100, तो ये कितना हो जाएगा 27. तो लेकिन साइन विल बी माइनस, सो -27 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन लगाओ या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, जो जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो. तो 27 के फैक्टर्स -27 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है. द अलजेब्रिक सम शुड बी +6. तो क्या आएंगे फैक्टर्स, +9 -3 बिकॉज 9 into -3, 9 into -3 is -27 and +9 - 3 is +6. तो चलिए फिर इसको स्प्लिट कर देते हैं. सो दिस इज y square plus 9y minus 3y minus 27 is equal to 0. इन दोनों में y कॉमन, y plus 9 माइनस इन दोनों में 3 कॉमन, y plus 9 is equal to 0. तो यहां पर भी y plus 9 है, यहां पर भी y plus 9 है, तो दोनों में से y plus 9 कॉमन आ गया. ब्रैकेट में रह जाएगा y minus 3
इज इक्वल टू 0, यहां से y बचा, यहां से -3 बचा, इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी हैव y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू +3। कैसे आ रहा है? y +9 हो जाएगा 0, सो y की वैल्यू हो जाएगी -9, y -3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y? इट कैन बी आइदर -9 और 3। समझ में आ गया यहां तक? तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया था? 2 पॉइंट्स दिए गए थे, डिस्टेंस दिया गया था और हमें क्या करना था? जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है वो कैलकुलेट करना था। समझ में आ गया? ये थे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।